ईरान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत पर इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सरबरा और साबिक सिफारतकार मेजर जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद कहते हैं कि इसराइल ने पूरे खित्ते को जंग में झोंकने की फिजा पैदा कर दी है। नाजायज से हुनी रियासत फलस्तीनियों का मुकम्मल सफाया करके पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। समा की नुमाइंदा खुसूसी नैयर अली से इस्लामाबाद में उन्होंने एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की है, आपको सुनवाते हैं। फ़लस्तीनी हमास लीडर इस्माइल हनिया का कत्ल एक बहुत बड़ा तारीखी सानिया है और क्या असरात मुरतब होंगे खित्ते के ऊपर और इसका आगे वे फॉरवर्ड क्या, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मेजर जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद साहब और आप प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी इप्री के, और इसके साथ साथ साबित सफारतकार हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के ऊपर जो हमला है वो ईरान में जाकर करना, इस वाक़े को किस तरह से देखते हैं? इसराइल ने एक ऐसा अमल किया है जिससे पूरे खित्ते में जंग छिड़ने का ख़तरा हो सकता है। लेबनान, ईरान और बाकी जो मुल्क हैं वो भी इस जंग में शामिल ना हो जाए। और मेरा ख्याल है उन्होंने ये क्यों किया है कि वो नहीं चाहते थे कि हमास और अल-फतह जुड़ जाएं, जो चाइना की एफर्ट से अभी रिसेंटली जुड़े हैं, और पॉसिबल है कि इसके बाद ज़्यादा एग्रीवेशन हो जाए सिचुएशन के। ईरान की जानिब से बड़ा दो टोक और सख्त जो है वो रिस्पॉन्स दिया गया है। आने वाले दिनों में आप कोई मजीद जंगी सूरत हाल में इजाफा देख रहे हैं या कुछ बेहतरी हो सकती है? मैं फोर्स ही करता हूँ जितना उनको एम्बेरस किया गया वो रिएक्ट ज़रूर करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे, कहाँ करेंगे, ये मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन वो भी इस दफ़ा बहुत सेंसिटिव टारगेट चूज़ करके मेरे ख्याल में रिएक्ट करेंगे। इसराइल की तो इब्तदा ही नाइंसाफ़ी पे है। यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स है, वेस्ट है, एलाइज हैं, और उनकी इनको इतनी ब्लेटेंट, इतनी अनकंडीशनल सपोर्ट है कि जो मर्जी है वो कर गुजरें। उनका ना सही भी सही है। ह्यूमन राइट्स के जितने भी ट्रम्प करते थे, आज उनमें से कोई भी नहीं बोल रहा कि वो जुल्म कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस सारी सूरत हाल को बेहतर बनाने में? किसी हद तक तो वो रोल अदा कर रहे हैं, ओआईसी कर रही है, लेकिन इस खित्ते में जो ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ हैं उसमें सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। उसके बाद ईरान अपनी जगह पे है, चाइना ने एक रोल रीजन से प्ले किया है, पाकिस्तान कर सकता है, रशिया रोल प्ले कर सकता है। बेसिक ये है कि ये रियलाइज़ करवाया जाए वहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट्स में लोग हैं, बाकी यूरोपीय दुनिया में लोग हैं, कि भाई आप लोग तो हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। सऊदी अरेबिया हमारा लीडर है, वो अगर कदम बढ़ाएंगे तो सारे उनको सपोर्ट करेंगे सीज फायर के लिए, और जब अमेरिका कन्विंस हो जाएगा तो इजराइल हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि वे फॉरवर्ड क्या है? लीगल सोल्यूशन तो उसका 2 स्टेट सोल्यूशन में है, जिसको यूनाइटेड नेशन की भी सपोर्ट है और बाकी दुनिया की भी सपोर्ट है। नंबर 2 ये है कि जितना भी प्रेशर एक्सर्ट किया जा सकता है इजराइल पे वेस्ट की तरफ से, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, वो किया जाए, और सबसे पहले तो सीज फायर किया जाए।